स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं पवनों का, जिसमें हमने पहले स्थानीय पवनों को देखा, कुछ स्थानीय पवनों को देखा था। उससे पहले हमने सनातनी पवनों को देखा था जो हमेशा और अनवरत चलती रहती है। आज की इस कक्षा में कुछ और स्थानीय पवनों को देखेंगे हम। पहले हमने जलीय, स्थलीय, पर्वतीय और घाटीय 4 समीरों का अध्ययन कर लिया है। आज कुछ और इम्पोर्टेंट पवन प्रणाली जो विश्व में चलती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, विश्व की प्रमुख पवनें हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, उन पवनों के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास के शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। बीए पार्ट फर्स्ट। बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पवनों को। ठीक है, पवन पढ़ेंगे, स्थानीय पवनें हैं कुछ, उन स्थानीय पवनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक पवन है जिसका नाम है चिनूक। क्या नाम है? चिनूक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पवन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इस पवन के बारे में। चिनूक देखिए, ये जो रोकीज पर्वत है, रोकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरते हैं। पूर्वी ढालों पर उतरने वाली गर्म और शुष्क पवनें जिससे कनाडा और यूएसए के मैदानों में जमी बर्फ पिघलने लगती है। इस पवन को हिमभक्षणी भी कहते हैं, क्योंकि हिम का भक्षण कर जाती है। हिमभक्षणी भी कहते हैं। इसका एक नाम और है कैलिफोर्निया में इन्हें सांता आना के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आपको इतना लिख लिया आपने। इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखने वाली चीज़ क्या है? एक तो पवन का नाम, एक जगह रोकीज पर्वत के पूर्वी ढाल, और एक ये याद रखना है ये कैसी पवन है, गर्म है कि या ठंडी है। ठीक है, कहाँ चलती है ये भी याद रख लेना, कनाडा और यूएसए, कैलिफोर्निया। ये बातें आपको इसके अंदर याद रखने की है। ठीक है, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज नाम का आपने सुना होगा। प्रेरीज नाम तो आपने सुना है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, यूरेशिया के स्टेपीज। तो प्रेरी मैदानों की जो घास जमी होती है, उन घासों को ये पवन क्या है? पिघला देती है। ठीक है, और घास में जमी हुई जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो वहाँ पे मैदान हो जाएगा और वो घास और ज़्यादा पनपेगी। तो ये वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ पिघलाने वाली पवन है, हिमभक्षणी कहते हैं। कैलिफोर्निया में सांता आना के नाम से इसको जाना जाता है। रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर ये पवन उतरती है। पश्चिमी ढालों से ये चलती है, पश्चिमी ढालों से ऊपर उठने के बाद ये ठंडी हो जाती है, ऊपर से वापस नीचे उतरने के दौरान ये गर्म हो जाती है, और गर्म पवन भक्षण कर देती है। किसका? ये भक्षण कर देती है बर्फ का। इसके बाद दूसरी देखेंगे हम, चिनूक हो गई। चिनूक के बाद इसी के सिमिलर, इसी की जैसी विशेषता रखने वाली एक पवन और है जिसको फोहन के नाम से जाना जाता है।
फोहन या फोन, ठीक है, ये दूसरी पवन है। देखिए ये कहाँ बहती है, ये बहती है आल्पस पर्वत के, आल्पस पर्वत ध्यान होना चाहिए कहाँ है, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढालों पर उतरने वाली गर्म और शुष्क पवन है ये भी। इसमें आल्पस पर्वत के अंतर्गत जो कौन सा देश आता है, देखिए स्विट्जरलैंड आता है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में यह पवन आम की कृषि के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आम की कृषि के लिए तापमान चाहिए होता है और इस पवन से, ये गर्म और शुष्क पवन है, तो इससे क्या मिल जाता है, स्विट्जरलैंड आपने सुना होगा, विश्व की जन्नत कहते हैं इसको, विश्व का स्वर्ग कहते हैं इसको। स्विट्जरलैंड बर्फीला पूरा है, तो स्विट्जरलैंड में ये आल्पस पर्वतमाला है। इस आल्पस पर्वतमाला के उत्तरी ढालों पर ये पवन क्या है, उतरती है। उत्तरी ढालों पर ये पवन उतरने के कारण इन पवनों को क्या कह दिया जाता है, फोहन नाम दिया जाता है। चिनूक से रिलेटेड है, चिनूक रोकीज पर्वत पर है और ये आल्पस पर्वत पर है, ठीक है। आल्पस पर्वत कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर उतरती है, तो ये पवन वहाँ की बर्फ़ को पिघला देती है और आम की खेती यहाँ पर अच्छी तरीके से होती है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि फलों की खेती, आम के साथ साथ फलों की खेती कह सकते हैं हम, फलों की खेती यहाँ पर अच्छी तरीके से होती है। उतार लीजिए इसको। चलिए इसके बाद देखते हैं अगली एक और गर्म पवन है। पवनें दो प्रकार की होती है भाई, ठंडी और गर्म, ठीक है। पवन के अंदर अगर ठंडे प्रदेशों से पवन आ रही है तो ठंडी पवन होगी, गर्म प्रदेशों से होकर के आ रही है तो वो गर्म पवन होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, दोनों ही खासियत होती है पवनों की। तीसरी प्रकार की पवन जो है उसको कहते हैं सिरोको। ये पवन जो है सहारा मरुस्थल से चलती है, सहारा मरुस्थल से चलने वाली गरम तो है ही, शुष्क भी है, साथ ही ये धूल भरी पवनें हैं क्योंकि मरुस्थल से चल रही है। भूमध्य सागर की ओर चलती है। किधर चलती है, भूमध्य सागर की ओर चलती है। यह है शुष्क धूल युक्त और रेतीली पवन है, जिसके कारण इटली का एक द्वीप है सिसिली द्वीप ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा ज्वालामुखी है यहाँ पर? यहाँ पर है स्ट्रम्बली ज्वालामुखी, ठीक है। इटली के सिसिली द्वीप एवं अन्य क्षेत्रों में होने वाली फलों की कृषि के लिए यह पवन
हानिकारक है। यह पवन कैसी है? हानिकारक है। एक जगह इसको सोलानो भी कहा जाता है, स्पेन में। कहाँ? स्पेन में इन पवन को क्या कहा जाता है? सोलानो। जो सिरोको पवन है इसको स्पेन में क्या कहा जाता है? सोलानो। देखिए ये भूमध्य सागर, अभी मैं बताऊंगा आपको ड्रा करके नक्शे में, लिख लीजिए इसको। स्पेन में इसको क्या कहा जाता है? सोलानो के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं बताऊं आपको कहाँ से कहाँ चलती है। उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है लगभग ये पवन, ठीक है। यह आपका अफ्रीका है, ऐसा ही अफ्रीका। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर यहाँ पर आपने देखा होगा ये भूमध्य सागर है, तो ये सहारा मरुस्थल चलती है ऊपर की तरफ, ठीक है। सहारा मरुस्थल चलती है, ये इटली है, ये भूमध्य सागर है, और ये स्पेन यहाँ पर, सॉरी स्पेन यहाँ पर है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ये धूल भरी पवनें चलती है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि ये रेतीली भी है, धूल भरी भी है और गर्म भी है। तो यहाँ की जलवायु इनसे भिन्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो वो फसलें वहाँ की इस गर्म पवन को झेल नहीं पाती और ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं खमसिन। खमसिन जो ये पवन है ये चलती है अफ्रीका से मिस्र की ओर। अफ्रीका से मिस्र की ओर ये पवनें चला करती है। अफ्रीका का जो मरुस्थल है वहाँ से मिस्र की ओर चलती है। और खमसिन एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब 50 होता है। जिसका मतलब क्या है? 50। अर्थात ये पवने जो है, अर्थात यह पवने 50 दिनों तक चलती है। ये भी क्या है? शुष्क है, रेतीली है और गर्म पवन है, ठीक है। ये पवनें भी कैसे हैं? शुष्क, गर्म और रेतीली धूल युक्त पवनें हैं जो 50 दिन से चलती है, खमसिन पवन, ठीक है। इसके बाद एक पवन और लिख लीजिए आप इसी के साथ, ब्रिक फिल्डर्स। ये चलती है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। ये भी गर्म और शुष्क पवन है, ठीक है। इन पवनों के केवल पूछा जाता है कि ये पवन ठंडी है या गर्म है, इतना ही पूछा जाता है, इतना ही आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक पवन है जिसको सिमुम के नाम से जाना जाता है। सिमुम, ये पवन भी जो है सहारा मरुस्थल से चलती है। सहारा मरुस्थल से चलने वाली, उष्ण बोले तो गर्म, धूल युक्त और शुष्क पवन है।
और कैसी पवन है? शुष्क पवन है। सहारा मरुस्थल से चलने वाली कैसी है? उष्ण धूल युक्त और शुष्क पवन है, ये चला करती है। ठीक है, और ये पवन जो चला करती है मरुस्थल से चला करती है और रेत के टीले बनाती है। क्या बनाती है? रेत के टीले बनाती है। कौन सी पवन है? सिमुम पवन। इसके बाद लू लिख सकते हो आप, लू स्थानीय पवन है सब। यह है राजस्थान के उत्तर पश्चिम या पश्चिमी कह सकते हैं में चलने वाली गर्म यानी कि उष्ण, शुष्क और धूल युक्त पवन है। यह तापमान को बढ़ा देती है, जहाँ जहाँ जाती है तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, लू के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो हमारे यहाँ चलती है। ताप लहर कहते हैं इसको, झकर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कई कई जगहों पे इसका नाम क्या है? झकर, जगराड़ो, ये कहते हैं ना, झकर कर चल रहा है, जगराड़ो चल रहा है। इस तरीके की शब्दावलियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। इसके अलावा और पवन की अगर बात करें हम, गर्म पवनों की, तो उसमें डोलड्रम पवन के नाम आपने सुना होगा। डोलड्रम, ये भी विषुवत रेखा के दोनों ओर चलती है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली उष्ण पवन है। ठीक है, शांति से चलती है, ज़्यादा तेज नहीं चलती। ठीक है, बहुत तेज गति से नहीं चलती, शांति से चलती है, ये डोलड्रम पवन है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, नॉर्वेस्टर, ये चलती है न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है ये भी। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है, ब्रिक फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ठीक है, तो ये अब तक जितनी भी हमने पढ़ी है ये सभी कैसी है? ये सभी गर्म पवनें हैं। इसके अलावा एक पवन और है इम्पोर्टेंट, उस पवन को बहुत बार पूछा गया है 1 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, उस पवन को बहुत बार पूछा गया है 1 नंबर के प्रश्न में, तो वो देख लेते हैं कौन सी पवन है। उसको कहते हैं हरमट्टन पवन। ये चलती है पश्चिमी अफ्रीकी में, पश्चिमी अफ्रीकी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। कैसी है? गर्म और शुष्क पवन है। इस पवन की वजह से क्या होता है? ये शुष्क पवन है तो देखिए दलदली क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि समुद्र के करीब वाला क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो ये शुष्क पवन आती है, वहाँ मक्खियों की बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है, मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये गर्म पवन आती है तो उन सबको ख़त्म कर देती है। इस वजह से इस पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर पवन, कई सारी बीमारियों का इलाज इस पवन के पास होता है। तो अक्सर ये पूछा जाता है हरमट्टन पवन कहाँ चलती है, तो आप कह सकते हैं सिंपली कहाँ चलती है? पश्चिमी अफ्रीकी तट पर, गिनी तट के आसपास चलती है। इसको जो है लीबिया में गिबली, लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है, गिबेली। ठीक है, इसके अलावा इसको जाना जाता है स्पेन में इसको लेबिची और ट्यूनिस में चिली कहते हैं। दक्षिणी स्पेन में लेबिची और ट्यूनिस भी एक देश है अफ्रीका का, वहाँ पर इसको क्या कहते हैं?
चिली के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हरमट्टन पवन है जिसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। इस पवन को भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद आज ये सभी गर्म पवनें हमने पढ़ी है। शामाल एक पवन है, शामाल भी लिख सकते हैं आप। दजला फरात की घाटी जो है, शामाल भी लिख सकते हैं आप, शामाल। ये भी दजला फरात यानी कि इराक ईरान, यहाँ चलने वाली ये भी गर्म, शुष्क और रेतीली पवन है। ठीक है, शामाल। तो ये सभी पवनें थी जो गर्म पवनें हैं, उष्ण पवनें हैं। इन सभी पवनों के बारे में आज हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम शीत पवनों को पढ़ेंगे। जो ठंडी पवनें होती है वो क्या नुकसान पहुंचाती है, फ़ायदा पहुंचाती है, कहाँ कहाँ विश्व में चलती है, उन सभी पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल आपसे ठंडी पवनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।